वेलकम टू माय चैनल रिजल्ट हंड्रेड। दोस्तों, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं टेक्निकल कम्युनिकेशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे थर्ड सेम या फिर फोर्थ सेम में आते हैं। ठीक है, तो हमें देखना है कि यूनिट वाइज यूनिट वाइज क्वेश्चन जो भी इम्पोर्टेंट हैं मुझे लगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख के तो मैंने बना दिए हैं। ठीक है, तो इसमें से मैं यूनिट वाइज एक्सप्लेन करते जाता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यूनिट में है टाइप्स ऑफ मेथड, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन एंड, जिसमें होता है अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेटरल, हॉरिजॉन्टल, फिर फीचर्स। ठीक है, फिर रीडिंग एंड कंप्रीहेंशन एंड पैराग्राफ। ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके यूनिट 1 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको टीसी का नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं आपको टीसी का नोट्स वहाँ उसमें रखा हुआ हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो रिजल्ट जो भी लिंक है मैं आपको कमेंट बॉक्स में में दे दूँगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं यूनिट 2 में। तो यूनिट 2 में जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका है सीवी, रिज्यूम राइटिंग और टेक्निकल प्रपोजल, जो कि इन तीनों में से कोई एक आना आपका गारंटी हर साल रहता है। ठीक है, फिर आते हैं टाइप्स ऑफ प्रपोजल, ये भी आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, फिर आते हैं स्ट्रक्चर एंड ड्राफ्ट उसके। ठीक है, फिर है थीसिस, प्रोजेक्ट राइटिंग, सिनॉप्सिस राइटिंग एंड पेपर राइटिंग। ठीक है, तो आपको ना हर एक थीसिस का, प्रोजेक्ट का, सिनॉप्सिस का एंड पेपर राइटिंग का, अगर देखिए जैसे आपको अगर पूछ दिया कोई एग्ज़ाम में कि सीवी आप डिफ़ाइन कीजिए, तो आप सीवी के डिफ़ाइन करने के साथ साथ आपको एक सीवी बना के दिखानी है कि ऐसे सीवी बनती है एग्जाम्पल के रूप में। ठीक है, ताकि टीचर को लगे कि हाँ, आपको थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी है। ठीक है, तो आपको जो है कि थ्योरी के साथ साथ, लिखने के साथ साथ आपको क्या करना है, आपको एक सीवी बना के दिखाना है। ठीक है, तो आपके नंबर अच्छे खासे आएंगे। फिर आते हैं यूनिट 3 पे। तो यूनिट 3 में आपको प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन के टाइप्स हैं। ठीक है, फिर क्लासरूम प्रेजेंटेशन, मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशन, जितने भी मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशन है उनको, फिर मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन, कैसे आप प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, फिर पब्लिक स्पीकिंग हुआ। ठीक है, तो पब्लिक स्पीकिंग पे भी आप बढ़िया से तैयार करके जाइएगा, ये हर बार आता है क्वेश्चन पब्लिक स्पीकिंग। फिर आता है इंटरपर्सनल, फिर इम्पर्सनल कम्युनिकेशन, फिर क्विजेस एंड इंटरजेक्शन। तो ये आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो भी आपकी यूनिट 3 में हैं, जो कि हर साल क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, आपके कभी इवेंट सेम में, कभी और सेम में क्वेश्चन इसी में से आने हैं और बाहर से कहीं नहीं आने हैं। फिर आते हैं यूनिट 4 पे। तो यूनिट 4 में आप देखिए कि इंटरव्यू, इसके लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपको हर सेमेस्टर में, हर एग्ज़ाम, मतलब जो भी थर्ड या फोर्थ दोनों सेमेस्टर के एग्ज़ाम में आपको मिलना ही मिलना है। इंटरव्यू स्किल चाहे कुछ भी हो जाए, इंटरव्यू के टाइप्स, फिर ग्रुप डिस्कशन हुआ, सेमिनार क्या है। ठीक है, तो ग्रुप डिस्कशन के टाइप्स भी पूछ देता है। कॉन्फ्रेंस हुआ, प्रेजेंटेशन स्किल 2-2 नंबर में ये सब पूछ देते हैं। फिर फोकस, कंटेंट एंड स्टाइल एंड कोहेशन एंड एम्फेसिस, क्रिटिकल थिंकिंग, ये 2-2 नंबर में ये सब क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर एक्सपोजिशन, नरेशन एंड डिस्क्रिप्शन, वर्बल एंड नॉन वर्बल। ठीक है, वर्बल एंड नॉन वर्बल ये भी पूछे जाते हैं, आपके 10 नंबर में भी पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको बस इन टॉपिक्स को तैयार करके जाना है अच्छे से। ठीक है, आप इसको गूगल करके, सर्च करके अच्छे से, आपके नोट्स में हो सकता है कि टाइप्स कम हो, 2 या 3 ही 4 हो दिए रखे हों, तो आप उसको गूगल करके देख के कम से कम 6-6 7-7 टाइप्स जो भी हैं उसको आप पढ़ के जाइएगा अच्छे से। क्योंकि देखिए जब आपके पास जितना रहेगा उतना आप मटेरियल बना के लिखेंगे, कम से कम हर क्वेश्चन में आपको 2 पेज 2.5 पेज तो लिखना ही लिखना है, क्योंकि ये पूरा थ्योरेटिकल है। और आपको अच्छे से राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, अच्छे से बढ़िया से बना के, आप ये नहीं कि 32 पेज पर भरने के चक्कर में आप लिख ही नहीं रहे हैं, उतना नहीं भरना है। 2 पेज 2.5 पेज आप मिनिमम भरिए। ठीक है, और अच्छे से लिखिए हेडिंग सहित अच्छे से, स्केच पेन का यूज़ करके। उसके बाद से आते हैं हम लोग यूनिट 5 पे। तो यूनिट 5 में आपको मिलेगा स्पीच एंड पर्सनालिटी, फिर क्या है, फ्लो इन स्पीकिंग। ठीक है, फ्लो इन स्पीकिंग है। फिर लीडरशिप, ये तो हर बार आता है, लीडरशिप क्वालिटी जो भी है। फिर उसके बाद से कोड एंड कंटेंट हुआ, डिकोडिंग एंड इनकोडिंग प्रोसेस, ये भी आता है क्वेश्चन आपका। ठीक है, 2-2 नंबर में तो हर साल ये पूछा जाता है। फिर वॉवेल साउंड्स, कांस्टेंट साउंड एंड एम्पैथी, ये आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें लीडरशिप हुआ,
डिकोडिंग एंड इनकोडिंग हुआ, एम्पैथी हुआ, ये सब क्वेश्चन, ठीक है। तो ये यूनिट वाइज जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने आपको क्वेश्चन बना के दे दिया। अब जो है कि जो लड़कों को यूनिट वाइज नहीं देखना होता है, जिसको बस चाहिए कि हमको बस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाए भाई, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाए, तो मैंने ये 5 चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट बना रखे हैं एक में। अगर आप इसको पढ़ के चले जाएंगे तो आराम से 50 आप आराम से गेन कर ले जाएंगे, तो 50 या 60 अबव ही रहेंगे आप, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, जो भी जितने भी अप और डाउनवर्ड, ठीक है। फीचर्स इसके हो गए टेक्निकल कम्युनिकेशन के। फिर सीवी हो गया, रिज्यूम राइटिंग हो गया, थीसिस प्रोजेक्ट राइटिंग, सिनॉप्सिस राइटिंग, पेपर राइटिंग, प्रेजेंटेशन हुआ, मेथड एंड मोड ऑफ प्रेजेंटेशन, पब्लिक स्पीकिंग, लीडरशिप, एक्सपोजिशन एंड नरेशन, वर्बल एंड नॉन वर्बल स्पीच एंड पर्सनालिटी, डिकोडिंग एंड इनकोडिंग प्रोसेस, वॉवेल्स एंड कॉन्स्टेंट्स साउंड्स, और फिर आपका इंटरव्यू स्किल्स, ग्रुप डिस्कशन, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, प्रेजेंटेशन स्किल, इंटरपर्सनल, इम्पर्सनल एंड पब्लिक स्पीकिंग। ये आपके मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके पूरे 5 चैप्टर के, ठीक है। तो आप इसमें से जो आपको अच्छे से तैयार होता है आप तैयार करिए, ठीक है। आप मिनिमम सारे आंसर 2-2 पेज में लिखिए, ठीक है। और जो आपको क्वेश्चन सबसे पहले आ रहे हैं, मतलब जो सबसे अच्छे आ रहे हैं वो सबसे पहले करिए, ठीक है। और अच्छे से स्केच पेन का यूज़ करके, और अगर आपके पास डायग्राम उपलब्ध हो जा रहा है कि इसमें जितने भी डायग्राम आपको मिल जा रहे हैं आप उसको ज़रूर बनाइएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। ज़्यादा बढ़ा के नहीं लिखना है कि आप 5-5 पेज 6-6 पेज लिख के जा रहे हैं, टीचर समझ जाता है कि आप घुमा रहे हैं तो आपको नंबर नहीं मिलता है। तो आपको कम से कम 2 ही पेज 2.5 पेज में ही लिखना है। कंटेंट हमेशा बढ़िया रखिए, ठीक है, और हेडिंग के साथ लिखिए। और सो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और किसी सब्जेक्ट पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनवाने हैं तो कमेंट बॉक्स में सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट कोड और सेमेस्टर के लिख दीजिए, आप कमेंट कर दीजिए। मैं अब उस पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितना जल्द हो सकेगा उतना जल्द बना के अपलोड कर दूँगा। सो थैंक यू दोस्तों।